आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है ध्वनि का माध्यम में वेग, ठीक है। ध्वनि का माध्यम में वेग v, ठीक है, वायुमंडलीय दाब p एवं माध्यम के घनत्व d पर निर्भर करता है, ठीक है। तो बीमी विधि द्वारा, ठीक है, बीमी विधि द्वारा इन राशियों में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। इन राशियों में संबंध स्थापित कीजिए, यह हमें बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में दे रहा है कि ध्वनि का माध्यम में वेग v है जो कि वायुमंडलीय दाब p तथा माध्यम के घनत्व d पर निर्भर करता है, ठीक है। तो हमें से पूछा जा रहा है कि इन राशियों में संबंध स्थापित कीजिए, वो भी बीमी विधि द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि ध्वनि का माध्यम में वेग v, ठीक है, ध्वनि का माध्यम में वेग v वायुमंडलीय दाब p के x घात के समानुपाती है, ठीक है। v समानुपाती है p के x घात के, ठीक है, तथा d यानी माध्यम के घनत्व के, ठीक है, माध्यम के घनत्व के y घात के समानुपाती है, ठीक है। ये जो है प्रश्न के अनुसार हमने मान लिया, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे समानुपाती चिन्ह है, ठीक है। तो समानुपाती चिन्ह जब हटाते हैं, ठीक है, तो एक समानुपाती नियतांक आता है जिसे हम मान लेते हैं k है, ठीक है। ये समानुपाती नियतांक k है, ठीक है। k गुणे p की घात x गुणे d की घात y है, ठीक है। ये जो है इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, ठीक है। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। इसमें k जो है समानुपाती नियतांक है और यह एक विमाहीन राशि है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से बीमा के समांगता के सिद्धांत से कह सकते हैं कि बाएं पक्ष की बीमा बराबर दाएं पक्ष की बीमा, ठीक है। तो लिखेंगे कि बीमा के समांगता के सिद्धांत से, बीमा के समांगता के सिद्धांत से, ठीक है, बाएं पक्ष की बीमा, ठीक है, बाएं पक्ष की बीमा, ठीक है, बाएं पक्ष की बीमा, ठीक है, की बीमा या बीमी सूत्र, ठीक है, बाएं पक्ष की बीमा बराबर दाएं पक्ष की बीमा, ठीक है, दाएं पक्ष की बीमा, ठीक है, दाएं पक्ष की बीमा, ठीक है, बाएं पक्ष की बीमा बराबर दाएं पक्ष की बीमा या बीमी सूत्र, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे v क्या है, यहाँ पे v जो है वेग है। तो बाएं पक्ष में वेग है और वेग का बीमी सूत्र क्या होता है, वेग का बीमी सूत्र या बीमा लिख सकते हैं LT-1 होता है, ठीक है। वेग का बीमी सूत्र क्या होता है, LT-1, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में k तो कांस्टेंट है और यह एक विमाहीन राशि है, ठीक है। और गुणे में क्या है, गुणे में p है, ठीक है। तो p का बीमी सूत्र लिख लेंगे और यहाँ पे p क्या है, p दाब है, ठीक है। और दाब का बीमी सूत्र क्या होगा, p बराबर होता है F/A, ठीक है, यानी बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका अगर बीमी सूत्र लिखें, ठीक है, तो बल का बीमी सूत्र क्या होता है MLT-2, ठीक है। तो बल का बीमी सूत्र हो जाएगा MLT-2, ठीक है। और बटे में क्या है, बटे में क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल का बीमी सूत्र क्या होता है L2, ठीक है। इसका बीमी सूत्र L2 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार P का बीमी सूत्र लिख लेंगे, P का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा ML और L2 जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा और ऊपर +1 है, ठीक है। तो इस प्रकार ये L-1 हो जाएगा और T-2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने दाब का बीमी सूत्र निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ से दाएं पक्ष की बीमा में जो है दाब का बीमी सूत्र लिखेंगे L-1 T-2 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है क्या हो गया, ये जो है P का बीमी सूत्र है, ठीक है। और P का घात कितना है, x है, ठीक है। तो इस पे जो है x लगा देंगे, ठीक है। और गुणे में d है, ठीक है। d क्या है यहाँ पे, d यहाँ पे घनत्व है, ठीक है। d क्या है, घनत्व। और घनत्व d बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो द्रव्यमान m बटे आयतन मान लेते हैं कैपिटल V है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, कैपिटल V आयतन है, ठीक है। तो द्रव्यमान का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का बीमी सूत्र m ही होता है, ठीक है। और बटे में आयतन है, ठीक है। तो आयतन का बीमी सूत्र क्या होता है L3 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार d का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, d का बीमी सूत्र हो जाएगा ML-3, ठीक है। ये जो है d का बीमी सूत्र है ML-3, ठीक है। तो यहाँ पे d का बीमी सूत्र लिख लेंगे ML-3, ठीक है, L-3 और इसका घात कितना है, इसका घात है y, ठीक है, इसका घात है y, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इसको LT-1 है तो इसको लिख सकते हैं M0L1T-1, ठीक है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा m का घात कितना हो जाएगा, m का घात अगर x से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा m की घात x, l की घात -x, ठीक है। और t की घात क्या हो जाएगा, t की घात
-2x हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा m की घात y हो जाएगा, ठीक है। अगर गुणा कर दें घात का तो m का घात y हो जाएगा और l का घात क्या हो जाएगा -3y हो जाएगा, ठीक है। -3y हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसको लिख सकते हैं m0, ठीक है, m0 l1 t-1, ठीक है, m0 l1 t-1 बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में m, ठीक है। और घातों को क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो m की घात क्या हो जाएगा, m की घात x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। तो m की घात होगा m की घात x प्लस y, ठीक है। इंटू में l की घात क्या हो जाएगा, l की घात -x है, ठीक है। और यहाँ पे l की घात क्या है -3y, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3y, ठीक है। और t की घात क्या होगा, t की घात -2x, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ पे दोनों पक्षों में घातों की तुलना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि घातों की तुलना करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर, ठीक है, घातों की तुलना करने पर, ठीक है, घातों की तुलना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे घातों की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे m की घात यहाँ पे क्या है x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस वाई, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा m की घात है, ठीक है। और यहाँ पे m की घात क्या है 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 0, ठीक है। l की घात क्या है -x -3y, ठीक है। तो ये हो जाएगा -x -3y बराबर में क्या हो जाएगा, l की घात क्या है, l की घात 1 है, ठीक है। फिर t की घात देखेंगे, ठीक है। तो t की घात है -2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2x बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे t की घात क्या है -1, ठीक है। अब इसको हल कर देंगे तो दोस्तों यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x का मान निकालेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से x का मान हो जाएगा x बराबर 1/2, ठीक है। तो ये हमने x का मान निकाल लिया, ठीक है। और यहाँ से अगर x का मान इसमें रखते हैं इस समीकरण में, ठीक है, तो x का मान क्या है 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो ये हमने जो है x और y का मान निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमने y का मान निकाल लिया और ये हमने x का मान निकाल लिया, ठीक। अब दोस्तों x और y का मान समीकरण में एक में रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 है v बराबर k p की घात x d की घात y, ठीक है। तो ये हो जाएगा v बराबर कैपिटल K, ठीक है, p की घात x और d की घात y है, ठीक है। ये जो है समीकरण 1 है, ठीक है। इसमें x और y का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर p, x का घात कितना है 1/2 और y सॉरी d का घात क्या है, d का घात है -1/2, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं v बराबर k गुणे p बटे d हो जाएगा, ठीक है। p बटे d का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, p बटे d का अंडर रूट हो जाएगा, ये जो है करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमने जो है p d और v में संबंध निकाल लिया, ठीक है। तो यही हमें निकालना था कि इन राशियों में, ठीक है, इन राशियों में यानी v, p और d में संबंध निकालिए, ठीक है। तो ये हमारा संबंध है v बराबर k अंडर रूट में p बटे d, ठीक है। तो यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।